सोलर लगवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो वापडा का नेट मीटरिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन इसके दो वे आउट्स हैं। या तो आप इसको खुद करवा सकते हैं या तो आप इसको किसी एजेंट के थ्रू करवा सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस में आपको समझना होगा कि नेट मीटरिंग का प्रोसेस क्या होता है और उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपने फाइल का प्रोसेस करवाने से पहले ज़रूर उसको अपडेट करवा लेना है। एक तो है सैंक्शन लोड और सेकंड चीज़ है आपका नेम, आपके जो बिल के ऊपर मेंशन होता है। अगर उसको अपडेट करवाने की ज़रूरत है तो आपने वो भी करवा लेना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ होगा ये। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके बिल के ऊपर ऐसे नोटिस देना शुरू कर दिए हैं और ये तमाम उस एंड यूजर्स के लिए हैं जिन्होंने ग्रीन मीटर लगा रखा है, और जिन्होंने ग्रीन मीटर नहीं लगाया हुआ है ये उनके लिए भी है। उसकी वजह क्या है? आपका मिसाल है सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का, अगर आप उससे ज़्यादा बिजली लेंगे तब भी ये नोटिस आएगा, उससे ज़्यादा बिजली बेचेंगे तब भी ये नोटिस आएगा। और अगर आप सैंक्शन लोड को अपडेट करने का तरीकेकार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को मालूम है कि हम लोग एक सीक्वेंस के थ्रू वीडियोस बना रहे हैं। लाइक पहले नेट मीटरिंग क्या होती है, नेट मीटरिंग की फाइल कैसे तैयार होती है, उस फाइल की तमाम डिटेल, और उसके बाद नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस करवाना था उससे पहले सैंक्शन लोड को अपडेट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आपको इस तरह के नोटिस देखने को मिल रहे हैं ताकि आप उससे बच सके। तो इसलिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर हसन सनड्रॉप इलेक्ट्रिक से। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सैंक्शन लोड को किस तरह से अपडेट किया जा सकता है और आपका नेम चेंज अगर अपडेट होने वाला है तो उसको क्यों करवाना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सैंक्शन लोड होता क्या है। सैंक्शन लोड वो लोड होता है जो आपको वापडा की तरफ से अप्रूव होता है और ये किलोवाट के अंदर होता है। मिसाल है, आपको अगर 5 किलोवाट का सैंक्शन लोड अलॉट किया गया है तो आप इतने किलोवाट की बिजली या तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेट मीटरिंग के केस में इतने किलोवाट की बिजली वापडा को सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो उन तमाम लोगों के लिए भी मेरी ये एडवाइस है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना मीटर को सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत 3 या 4 एसी अपने घर में चलाने हैं तो सिंगल फेज मीटर क्यों लगवाना, उसके मुताबिक अपना सैंक्शन लोड लें। ठीक है, उसके मुताबिक अपना मीटर लगाएं ताकि आपको ये इशू आए ना, आपको वापडा की तरफ से नोटिस आए ना। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने घर को परचेज किया, किसी और बंदे के नाम पे था वो घर, ठीक है, जैसे ही आप उसको परचेज करेंगे तो उसमें आपने मीटर का अपना नेम चेंज करवा लेना है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है इसको हम जानेंगे वीडियो के एंड पे। अब हम लोग आ जाते हैं नेट मीटरिंग की फाइल के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि नेट मीटरिंग की जो फाइल है ये आपका वापडा के साथ, नेपरा के साथ एक रिटन बेसिस पे एग्रीमेंट है। ठीक है, और उस पर आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन किए होते हैं, या खुद या आपके बिहाफ पे आपकी सोलर कंपनी ने। ठीक है, अब उस पर जो जो चीज़ें आपने लिखनी है, अगर उसमें से कोई भी प्लस माइनस बाद में होता है, अगर वो सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, उसकी 1.5 रेशो आपको सोलर पैनल के लिए अलाउ है। ठीक है, उसके ऊपर आप 12 या 13 पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा है कि नेपरा या वापडा को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी टाइम आपका मीटर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसी वजह से आपको नोटिस भी आ रहे हैं, और अगर आप लीगल नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली कल को ऐसा क्रैकडाउन होगा कि आपके मीटर्स उतर जाएंगे और आप वापडा की बिजली से भी महरूम रह जाएंगे। अब हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि आपने सैंक्शन लोड को अपडेट किस तरह से करवाना है। तो ये आपका अपडेट होगा आपकी सब डिवीजन से। ठीक है, आपके बिल के ऊपर मेंशन होती है आपकी सब डिवीजन, आपने अपनी सब डिवीजन जाना है। उसके साथ आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास फर्द की कॉपी होनी चाहिए। ये मेनली आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने उधर जाके एक फाइल परचेज करनी है, वापडा वालों के पास भी होती है, या फिर आप इसको किसी कचहरियों से भी परचेज कर सकते हैं, बनी बनाई फाइल है। ठीक है, अब इधर एक इशू क्या आता है, इधर एक इशू ये आता है कि आपकी फर्द होती है आपके नाम पे। ठीक है, और आपका जो मीटर होता है उस पर जो नाम होता है वो प्रीवियस ओनर के नाम पे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक तादाद आ जाता है, तो उसके लिए आपको नेम चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप नेट मीटरिंग का फाइल का प्रोसेस भी नहीं कर सकते और आपका सैंक्शन लोड भी अप्रूव नहीं होगा। अब नेम चेंज करवाने के लिए अक्सर लोगों ने परचेज किया होता है घर 20-20 साल पुराना। ठीक है, अब उन्हें जो पुराना ओनर होता है उसकी कॉपी नहीं मिलती। ठीक है, आईडी कार्ड की जब तक कॉपी नहीं होगी तब तक आप ये नहीं काम करवा सकते। उसके ऊपर नोटिस जाता है उस बंदे के ऊपर, आपको उसका एड्रेस भी नहीं पता होगा, तो ये एक इशू आपको फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे ही आपने अगर अपना घर परचेज करना है तो आपने नाम अपना मीटर के ऊपर से चेंज करवा लेना। अब इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, नाम जब आप चेंज करवाएंगे, आप जब बिल पे करते हैं 50,000 लाख रुपए जितना भी, आप उस पर टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, जितने आप टैक्स देंगे आपके साल के बाद जो आपके टैक्स रिटर्न हैं उसमें अगर बिल आपके नाम पे होगा तो आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल इसमें आपने अपना नेम चेंज भी करवा लेना है।
ठीक है, और अपना सेंक्शन लोड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उसका जो वे आउट है वो क्या होगा, उनका जो एलएस होगा, मुतलका एलएस, वो आपके एरिया में विजिट करेगा, जो उसका लीगल वे आउट बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी चेक करेगा, उनके पास ऑन रिकॉर्ड भी होती है, ऑन साइट पे भी चेक की जाती है। अब अगर ट्रांसफार्मर 100 kVA का, उसके हिसाब से नंबर ऑफ मीटर और उनके सेंक्शन लोड देखे जाएंगे। अगर उसमें जगह होगी, स्पेस होगी, तो आपको सेंक्शन लोड अलॉट कर दिया जाएगा। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम सेंक्शन लोड लेना है, ठीक है। अगर 8 किलोवाट, 10 किलोवाट या 12 किलोवाट तक आपको इजीली मिलता है तो आपने लेना है। लाइक एक एरिया ऐसा है, लाइक फेस्को है, वहाँ पे 5 किलोवाट से ऊपर आपको सेंक्शन लोड अलॉट ही नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आइसको, लेस्को, गेपको, मैपको वगैरह के अंदर आपको 5 किलोवाट से ऊपर का भी सेंक्शन लोड मिल सकता है। तो जितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है कोशिश करें उसको अवेल करें। इसके बाद जब एलएस उसको अप्रूव कर देगा, आपकी ये तमाम प्रोसेस होता है ऑनलाइन। जैसे ही आप अपनी फाइल जमा करवाते हैं तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एसडीओ उसकी वेरिफिकेशन करेगा और आपका सेंक्शन लोड जनरेट हो जाएगा। ये ऑनलाइन जनरेशन होती है, आप इसको जाके वापडा की सब डिवीजन से भी पिक कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वापडा की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी ट्रैकिंग आईडी वगैरह डालेंगे या रेफरेंस नंबर अपना डालेंगे, वहाँ से भी आपको डिमांड नोटिस मिल जाएगा। अब आपने वो जमा करवाना है। अब जो आपने डिमांड नोटिस जमा करवाया था, आपने उसकी कॉपी अटैच करनी है नेट मीटरिंग की फाइल के साथ। अब आपका वो प्रोसेस नेट मीटरिंग का स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर आपने नेट मीटरिंग की फाइल पहले ही प्रोसेस में डाल दी है और अपना सेंक्शन लोड अपने नंबर ऑफ पैनल के मुताबिक अपडेट नहीं करवाया, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर आपको 5 किलोवाट का सेंक्शन लोड अलॉट है तो उसके ऊपर आप 7.5 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। अब अगर आपके बिल के ऊपर 5 किलोवाट का सेंक्शन लोड था और आपने नंबर ऑफ पैनल डाल दिए हैं 18 जो कि 10 किलोवाट के बनते हैं, तो आपकी फाइल डेफिनेटली रिजेक्ट होगी। या ऑपोजिट केस ये है कि अगर आपका 3 फेज मीटर लगा ही नहीं हो रहा, आपका मीटर सिंगल फेज है, तो उसकी बिल की बेस के ऊपर आप नेट मीटरिंग की फाइल का प्रोसेस तो कर ही नहीं ना सकते। उसके लिए तो सेंक्शन लोड मस्ट है। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग जानेंगे कि नेट मीटरिंग का वापडा में प्रोसेस किस तरह से होता है, डिवीजन में फाइल जाती है, सब डिवीजन में मीटर कैसे लगता है, उसकी तमाम डिटेल जानेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दूसरों के साथ इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।